नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 9 मार्च, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिसकर्मियों के लिए दिन और रात गर्मी की वर्दी होगी अनिवार्य। यूपी पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में कड़े नियम करेगा लागू। आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट टीवी से किया गया हाईटेक। 300 गौशालाओं में बायोगैस और स्वच्छ ऊर्जा केंद्र होंगे स्थापित। पृथ्वी शॉ ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल से की सगाई। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। यूपी एसएसएससी फार्मासिस्ट के 560 पदों पर आज से भर्ती शुरू। यूपी एसएसएससी ने फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन आज से लेकर के 29 मार्च 2026 तक ऑनलाइन होंगे। फीस 25 रुपए होगी। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा और यूपी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण होना चाहिए। उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। वहीं परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न 2 घंटे नेगेटिव मार्किंग के साथ होगी। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म भरना आवश्यक है। लखनऊ पुलिस ने महिला अपराधियों को सजा दिलाने में बनाए रिकॉर्ड। लखनऊ पुलिस ने महिला अपराधों में बीते वर्ष में 284 अपराधियों को सजा दिलाई है। वर्ष 2025-26 में 1425 से अधिक मामलों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की गई। मलिहाबाद और आलमबाग में गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई हुई। मिशन शक्ति और पिंक बूथ से महिलाओं को सुरक्षा और जागरूकता प्रदान की गई है। ITSSO पोर्टल के जरिए अपराध निगरानी तेज हुई है और महिला सुरक्षा में भरोसा बढ़ा। पुलिसकर्मियों के लिए दिन और रात गर्मी की वर्दी होगी अनिवार्य। डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देशानुसार आज से लेकर के 22 मार्च तक पुलिसकर्मी दिन में गर्मी की वर्दी पहनेंगे। 22 मार्च से यह नियम कड़ा कर दिया जाएगा और पुलिसकर्मियों के लिए दिन और रात दोनों समय गर्मी की वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। इस अवधि में रात के समय स्थानीय मौसम के अनुसार गर्मी या सर्दी की वर्दी पहनने की छूट दी गई है। सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को निर्देश भेजे गए हैं। यूपी पुलिस उप निरीक्षक भर्ती में परीक्षा के कड़े नियम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने उप निरीक्षक और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों में मेटा चश्मा, ब्लूटूथ और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित होंगे। केवल नीले या काले पेन, प्रवेश और पहचान पत्र साथ ले जाने की अनुमति है। आधार सत्यापन, बायोमेट्रिक और फ्रिस्किंग अनिवार्य होंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग व्यवस्था, त्रिस्तरीय लाइव निगरानी और फर्जी पहचान पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर ज्यादा वसूली गई राशि होगी वापस। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को आदेश दिया है कि पिछले वर्ष स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए 3.53 लाख उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूली गई। लगभग 127.85 करोड़ रुपए अप्रैल से जुलाई के बिल में समायोजित की जाए। नई कास्ट डाटा बुक के अनुसार सिंगल फेज और 3 फेज मीटर की कीमत कम है। आयोग ने रिपोर्ट मांगी है और निदेशक को 11 अगस्त को व्यक्तिगत तौर पर तलब किया है। मुख्यमंत्री योगी ने ब्रज क्षेत्र विकास के लिए 300 करोड़ किए मंजूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए 8वीं ब्रज तीर्थ विकास परिषद बैठक की अध्यक्षता की। 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। मथुरा वृंदावन रेल ट्रैक को 4 लेन मार्ग में विकसित करना, 84 कोस परिक्रमा मार्ग, पार्किंग, वाटर म्यूजियम, यमुना जल मार्ग, पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण पर जोर दिया गया। स्वच्छता, सुरक्षा, आधारभूत ढांचे और डिजिटल डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के निर्देश भी दिए गए। यूपी के बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी सुशांत सिंह की। सुशांत सिंह एक भारतीय अभिनेता और टेलीविजन प्रस्तुत करता है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के जरिए जाना जाता है। उन्होंने 1998 में राम गोपाल वर्मा के फिल्म सत्य से करियर की शुरुआत किया और जंगल में डाकू दुर्गा नारायण चौधरी की भूमिका के लिए IIFA और जी सिने पुरस्कार जीते। उन्होंने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और दुबई सीनू जैसी फिल्मों में काम किया और टीवी शो सावधान इंडिया की मेजबानी भी की। 6 मार्च तक यूपी में फॉर्म 6 के आवेदन का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 में 6 मार्च तक 70,69,810 फॉर्म 6, 3,18,140 फॉर्म 7 और 22,55,473 फॉर्म 8 प्राप्त हुए। 12.55 करोड़ मतदाताओं में 1.04 करोड़ का मिलान नहीं हुआ। 5,82,877 बूथ लेवल एजेंट तैनात किए। राष्ट्रीय शिकायत पोर्टल पर 99.24% शिकायतों का निस्तारण हुआ है। 27 मार्च तक शेष सुनवाई पूरी होगी। नेगेटिव बैलेंस वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब बिजली कटेगी।
प्रदेश में नेगेटिव बैलेंस वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के बिजली अब बिना रिचार्ज किए कट सकती है। लगभग 76 लाख स्मार्ट मीटर में से 69.88 लाख प्रीपेड हैं, जिनमें कई का बैलेंस नकारात्मक है। पावर कॉर्पोरेशन लगातार अलर्ट मैसेज भेज रहा। 5 किलोवाट से ज्यादा घरेलू और व्यवसायिक कनेक्शन, स्कूल, अस्पताल, उद्योग और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग वाले मीटर रिचार्ज न होने पर स्वतः डिस्कनेक्ट होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट टीवी से किया गया हाईटेक। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर रही है। प्रदेश भर के 16,000 से अधिक केंद्रों में स्मार्ट टीवी लगाए गए हैं, जिससे बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई और खेल खेल में अक्षर गिनती और रंग पहचानने की शिक्षा दी जा सके। यह पहल प्रारंभिक शिक्षा को आकर्षक और प्रभावी बना करके बच्चों के मानसिक, वैज्ञानिक और भाषाई विकास को प्रोत्साहित कर रही। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक तेज गर्मी और तपिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की है। वहीं प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है, जिससे शुष्क और साफ आसमान रहेगा। पश्चिम मध्य भारत में सक्रिय एंटी साइक्लोन के कारण शुष्क हवाएं चलेगी और सूरज की किरणें सीधे धरती पर पहुंचेगी। अगले 5 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। पश्चिमी यूपी में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी राम जन्मभूमि में नव संवत्सर समारोह का उद्घाटन। राम जन्मभूमि परिसर में 19 मार्च को नव संवत्सर समारोह आयोजित होगा। प्रांत 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक राम मंदिर में अनुष्ठान होगा, जिसका नेतृत्व आचार्य गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री करेंगे। पूर्णाहुति के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र और राम नाम मंदिर स्थापित करेंगे। समारोह में कर्मयोगियों और आंदोलन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। राम नाम मंदिर में रामायण संबंधित प्राचीन कृति और पांडुलिपियां संग्रहित और प्रदर्शित की जाएगी। 300 गौशालाओं में बायोगैस और स्वच्छ ऊर्जा केंद्र होंगे स्थापित। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गौ संरक्षण विजन में IIT खड़गपुर के पूर्व छात्रों का सहयोग मिलेगा। 300 से अधिक गौशालाओं में बायोगैस प्लांट और स्वच्छ ऊर्जा केंद्र स्थापित कर गोबर और गौमूत्र से बिजली, बायो CNG और जैविक खाद तैयार की जाएगी। पंचगव्य वैल्यू चेन के माध्यम से किसान आय बढ़ेगी, पर्यावरण सुरक्षित होगा। प्रदेश आत्मनिर्भर गौ आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश भर में सहायक शिक्षकों की जांच होगी शुरू। उत्तर प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्रों पर नियुक्ति सहायक शिक्षकों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी मंडलों से संदिग्ध शिक्षकों की सूची 1 महीने में मांगी है और 6 माह में पूरी जांच पूरी करने का निर्देश दिया। फर्जी पाए गए शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। पहले से 200 शिक्षक बर्खास्त हो चुके हैं। यूपी में योगी सरकार ने मातृशक्ति को भयमुक्त और आत्मनिर्भर बनाया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 वर्षों के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयां मिली। प्रदेश की मातृशक्ति भयमुक्त होकर के शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार में सक्रिय। महिला श्रम भागीदारी 13% से बढ़कर 36% हो गई है। मिशन शक्ति और सेफ सिटी योजना से सुरक्षा सुनिश्चित हुई। कौशल विकास, स्वास्थ्य, पेंशन योजनाएं और लखपति महिला योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से रचना अग्रवाल बनी सफल उद्यमी। लखीमपुर खीरी की रचना अग्रवाल ने योगी सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख रुपए ऋण लेकर के मैक्रोनी पास्ता व्यवसाय शुरू किया। कठिनाइयों के बावजूद मेहनत और समर्पण से उन्होंने उद्यम को सफल बनाया और 10 लोगों को रोजगार दिया। सीमित संसाधनों में आत्मनिर्भर बनने की उनकी कहानी महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरक मिसाल है, जो अवसर और दृढ़ निश्चय से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मायावती ने बंगाल दौरे पर राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल न मिलने की निंदा की। बसपा प्रमुख मायावती ने बंगाल दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रोटोकॉल न मिलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि संविधान के आदर्शों के अनुसार राष्ट्रपति पद का सम्मान अनिवार्य है और इसे राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। मायावती ने सभी से संवैधानिक पदों का आदर करने और दलगत राजनीति से ऊपर उठने का आग्रह किया। उन्होंने संसद सत्र को देश और जनहित में सुचारू रूप से चलाने पर भी जोर दिया। यूपी में नवरात्रि से मिशन शक्ति का नया चरण होगा शुरू। उत्तर प्रदेश में नवरात्रि से मिशन शक्ति का अगला चरण शुरू होगा, जिसमें बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा आत्मविश्वास देती है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करती है। योजना में कन्या सुमंगला, लक्ष्मीबाई स्कूटी, पिंक रोजगार मेले और महिला पुलिस भर्ती जैसी पहलों को शामिल किया गया है, जिससे प्रदेश की बेटियां भयमुक्त और आत्मनिर्भर बनेगी। पृथ्वी शॉ ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल से की सगाई।
भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल से सगाई कर ली है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। आकृति अग्रवाल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री है, जिनके 3.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है और हाल ही में उन्होंने तेलुगु फिल्म त्रिमुखा से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। पृथ्वी शॉ लंबे समय से टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके करियर में 5093 फर्स्ट क्लास रन शामिल है। ड्राइविंग के दौरान डीएनडी मोड से फोन के खतरे कड़े कम। स्मार्टफोन ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकाने का मुख्य कारण बन सकता है, लेकिन डीएनडी यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड इसे रोक सकता है। एएए फाउंडेशन के अध्ययन में पाया गया कि डीएनडी मोड सक्रिय होने पर ड्राइविंग के दौरान फोन छेड़छाड़ में 41% की कमी आई है। यह मोड कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन साइलेंट करता है। इससे एंड्रॉइड और आईओएस में आसानी से सक्रिय किया जा सकता है, जिससे सड़क सुरक्षा बढ़ती है और दुर्घटनाओं का जोखिम कम होता है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1915 में डॉक्टर नगेंद्र का जन्म हुआ। 1931 में कर्ण सिंह, 1951 में उस्ताद जाकिर हुसैन और 1956 में शशि थरूर का जन्म हुआ। 1968 में हरिशंकर शर्मा, 1971 में के आसिफ और 1994 में देविका रानी का निधन हुआ। 1985 में पार्थिव पटेल का जन्म हुआ। वहीं 2012 में जॉय मुखर्जी और 2023 में सतीश कौशिक का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल के जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, भारत में क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा या फिर ऑप्शन डी पांचवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चौथा। हमारा दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य का भौगोलिक आकार कैसा है? ऑप्शन है ए है लंबवत, ऑप्शन बी है चौकोर, ऑप्शन सी है वृत्ताकार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लंबवत। हमारा तीसरा सवाल कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कैद करके कहां रखा था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी है बंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कलकत्ता। हमारा चौथा सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए है 15 जनवरी 1931, ऑप्शन बी है 23 मार्च 1931, ऑप्शन सी 11 जून 1932 या फिर ऑप्शन डी 17 दिसंबर 1932। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 13 मार्च 1931। हमारा आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में यूरेनियम के भंडार कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है बांडा, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, ऑप्शन सी ललितपुर या फिर ऑप्शन डी झांसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ललितपुर। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया उनके नाम है ऋषि कुमार, विजय सैनी, सुभाष गौतम, ललित कुमार, स्वतंत्र कुमार यादव, रमेश गुप्ता, मनोज कुमार और उपेंद्र चौधरी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज को लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।